वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज से फ्रेंड्स मैं आपको मास्टर वीडियो प्रोवाइड करूंगा कंटिन्यू एग्जाम तक। जैसा कि सभी को पता है कि 24 जनवरी को होमगार्ड का एग्जाम है फ्रेंड्स, समय बहुत कम है, तो मैं आपको मास्टर वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम लोग टोटल 128 प्रश्न देखेंगे और ये मास्टर वीडियो फ्रेंड्स भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से है, यानी पॉलिटिकल साइंस से है। तो देखिए इसमें खासियत है फ्रेंड्स कि इसमें जितने भी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको आइडिया पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आपको भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से पूछा जाता है, और इसमें से निश्चित रूप से फ्रेंड्स कुछ प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए फ्रेंड्स, समय अभाव के कारण क्वेश्चन नहीं टाइप हो रहा है क्योंकि ऑफिस के काम से मैं थोड़ा बिजी हूँ फ्रेंड्स, इसलिए मैं क्वेश्चन टाइप नहीं कर रहा हूँ। फिर भी फ्रेंड्स अगला जो वीडियो आएगा वो टाइप कर दूंगा, मास्टर वीडियो जो रहेगा जो अपने हिसाब से टाइप कर करके। लेकिन ये भी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए वीडियो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखिएगा तो समझ जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल इसमें किस तरह का है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट हम लोग देख लेते हैं। देखिए सभी सवाल किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। पहला सवाल आपका है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। आधार इसमें पूछा जा रहा है। ये सवाल देखिए पूछा है एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में, ठीक है। तो सवाल क्या है, ध्यान से सुनते चलिएगा फ्रेंड्स कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो देखिए इसमें ऑप्शन है जो 1, 2, 3, 4 में दिया है, ठीक है फ्रेंड्स, ABCD में नहीं दिया है। तो सवाल नंबर पहला का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946, याद रखिएगा यही आधार था। चलिए अगला सवाल है भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सवाल नंबर 2 का क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है इसको घुमा फिरा करके कि भारतीय संविधान का जब निर्माण होने लगा तो फ्रेंड्स इसमें सबसे अधिक किसका प्रभाव देखने को मिला था। तो सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव पड़ा था। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इससे क्वेश्चन हो सकता है फ्रेंड्स आपको वहाँ पर देखने को मिले होमगार्ड एग्जाम में और बिहार पुलिस के एग्जाम में। चलिए 3 नंबर सवाल है कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। सवाल नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, जो संवैधानिक सलाहकार था, आप लोग गेस करते चलिएगा संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी सर बी एन राव था जो आपको संवैधानिक सलाहकार था। 3 का 3 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल 4 नंबर है कि जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्य में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। कह रहा है कि जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था। तो आपका 4 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, महात्मा गांधी नहीं शामिल थे। बाकी आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, KM मुंशी, अबुल कलाम आजाद, ये सभी शामिल थे। देख रहे हैं सभी एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए एक भी प्रश्न को स्किप ना करना है फ्रेंड्स, सबको रिवीजन फटाफट कर लें। देखिए फ्रेंड्स मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप लोग को प्रोवाइड कराऊँ फ्रेंड्स, और ऐसे ऐसे प्रश्न जो बिल्कुल एग्जाम टाइप का हो। चलिए देखिए सवाल नंबर 5 है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो सवाल नंबर जो आपका 5 है इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 6 देखिए, सवाल नंबर 6 भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो सभी को पता है फ्रेंड्स, इसका बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आप लोग गेस करें कब हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। और उसी दिन हम लोग क्या गणतंत्र दिवस मनाते हैं। चलिए सवाल नंबर 7 को देखिए। सवाल नंबर 7 है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। 7 का, तो 7 का फ्रेंड्स कह रहा है कि भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो चुनाव किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा 7 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 हो जाए, संविधान सभा के द्वारा, ठीक है। भारत के जो पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे तो उनका जो चुनाव किया गया था किसे, तो संविधान सभा द्वारा उनका चुनाव किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 8 को देखें कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। ये पहले बहुत बार भी आपको रिपीट करा चुका हूँ फ्रेंड्स, और ये एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए इसका आंसर आप लोग सही करें कि BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। सवाल नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, संवैधानिक उपचार का अधिकार को कहा था, ठीक है। अनुच्छेद याद रखें कितना, 32, इसी के अंतर्गत ही आता है। तो अनुच्छेद 32 याद रखिएगा फ्रेंड्स।
यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था, संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। चलिए सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 है संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, और पहले भी पढ़ा चुका हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपका रिवीजन है, इसमें से बहुत सारा सवाल आप लोग को पता होगा, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। और ये सब अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, पूछा हुआ प्रश्न है। सवाल नंबर 9 का देखें तो क्या हो जाएगा, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा का जो पहली बैठक हुई थी आपका 9 दिसंबर कितना 1946 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया, किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया। तो संविधान सभा जो गठित हुआ था फ्रेंड्स वो कामकाज 46 में हुआ था, तो 46 से ही शुरू हो गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। तो देखिए इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है, एक तो पूछ रहा है कि गठन कब हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है, एक पूछा कि संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ, और दूसरा फिर पूछ दिया इसी से कि भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष कामकाज प्रारंभ किया। तो चूंकि इसका गठन हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 में, और 1946 से ही कामकाज प्रारंभ किया। तो ऑप्शन नंबर 20 का 10 का राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 11 को देखते हैं। सवाल नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था। आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश कौन था, यही पूछा जा रहा है। 11 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 अमेरिका था। सवाल नंबर 12 को देखिए सवाल नंबर 12 है कि एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है। जो एकात्मक सरकार होता है उसमें समस्त ताकत किसके हाथ में होती है। सवाल नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय सरकार में होती है, एकात्मक सरकार में। चलिए सवाल नंबर 13 को देखें। सवाल नंबर 13 आपका है कि भारतीय संविधान का प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए एक क्वेश्चन कितना बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड्स, तो सबका रिवीजन जरूर करें। भारतीय संविधान की प्रारूपण यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला सवाल को देखते हैं कि संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था। ठीक है, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या होगा 14 का, गेस करें। क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। जी हाँ, आप लोग को याद होगा फ्रेंड्स कि कांग्रेस है जो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पहली बार क्या स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। यही कारण है कि आपको डेट 26 जनवरी को ही चुना गया। तो ये कारण संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को ही चुना गया था। क्योंकि 26 जनवरी 1930 ईस्वी में कांग्रेस ने स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। इसमें 2 सवाल बन रहा है फ्रेंड्स, एक तो ये जो पूछा जा रहा है, और दूसरा सवाल इस तरह से पूछा जाता है कि कांग्रेस ने सर्वप्रथम कब है जो स्वाधीनता दिवस मनाया था, तो 26 जनवरी 1930 में मनाया था। तो इसका भी कॉन्सेप्ट आप लोग जरूर क्लियर रखें। अगला सवाल है फ्रेंड्स, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। 15 नंबर सवाल का किसे कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 16 को देखें। सवाल नंबर 16 आपका है फ्रेंड्स कि संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अच्छा सवाल है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। सवाल नंबर 16 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश की गई थी। चलिए देखिए सब पूछा हुआ सवाल है। सवाल नंबर 17 को देखें। भारत की गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की। तो भारत की जो गणतंत्रीय दल की स्थापना की थी वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल को देखें। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है। ये किसने कहा था फ्रेंड्स। सवाल नंबर 18 का राइट आंसर ये करें तो केटी शाह के द्वारा यह बोला गया था। किसने कहा था, तो आपका केटी शाह ने कहा था। क्या कहा था कि किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है, यानी संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक तत्व, ठीक है, सरकारी नीति के जो निदेशक सिद्धांत है वो किसी बैंक में देय उस चेक की तरह जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है, यानी 18 का किसने कहा था, तो ऑप्शन नंबर 4 यानी केटी शाह ने कहा था। चलिए सवाल नंबर 19 को देखते हैं। सवाल नंबर 19 आपका है फ्रेंड्स कि भारत के संविधान का गठन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था,
तो देखिए भारत के संविधान का गठन का रेफरेंस, तो संविधान का गठन आपका हो जाएगा विधानसभा के द्वारा। 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो विधानसभा के द्वारा किया गया था ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 20 को देखें। सवाल नंबर 20 आपका है कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स, हो सकता है ये पूछा जाए। किसके सिफारिश पूछा जाता है कि भारत की संविधान सभा मतलब किसके सिफारिश पर की गई, यानी किसके कहने पर बनाई गई थी। तो 20 का क्या हो जाएगा, कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन के बारे में आपको हमने दिए थे पढ़ाई 1946 में। इसका गठन कब हुआ था, 1946 में था। फिर से सुने, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी, तो कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। अगला सवाल को लेते हैं। सवाल नंबर 21 को देखते हैं कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन जो आपका किया गया था वो डेट था 1920 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 22 को देखें। सवाल नंबर 22 आपका है फ्रेंड्स कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे। ठीक है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे। तो 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य होगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसको नज़रअंदाज इस वीडियो को नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए अब हर एक क्वेश्चन है जो किसी में पूछा हुआ है। और फ्रेंड्स अगर पॉलिटिकल से प्रश्न पूछता है तो इससे जरूर हो सकता है पूछा जाएगा, आप रिवीजन पूरा जरूर करिएगा। तो सवाल नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। सवाल क्या था, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे, तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है, वीडियो अगर जो पूरा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, छोटा दिखाई दे रहा है तो अब फुल स्क्रीन में देखेंगे तो अच्छा दिखाई पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है, प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे, तो इसमें से 3 तो थे फ्रेंड्स, एक थे जो नहीं थे। तो सवाल नंबर आपका 23 को क्या होगा राइट आंसर, तो 23 के हो जाएगा आपका, क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। तो कौन नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो उनके सदस्य नहीं थे। बाकी आपको B.R. अम्बेडकर, फिर अलित कृष्णा स्वामी और गोपालचारी आयंगर, ठीक है, ये सभी थे जो आपका भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे, सदस्य थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनके अध्यक्ष नहीं थे प्रारूप समिति के। ठीक है, अगला है सवाल है 24 नंबर कि भारत पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना। भारत है जो पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना था फ्रेंड्स। देखिए इसमें आपका 1950, इसमें गलत दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर कब बना था आपको सबको पता है, संविधान कब लागू हुआ था 1950 में। इसका राइट आंसर यहाँ पर 1950 होना, तो देखिए बाय मिस्टेक कहीं नहीं दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कोई भी प्रैक्टिस शीट हो फ्रेंड्स वहाँ पर मिस प्रिंट से या तो इसका आंसर की में मतलब कि एक जगह बी हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो कहीं यही कारण है कि कभी कभी मैं जल्दी में ध्यान नहीं दे पाता हूँ फ्रेंड्स, या माइंड से निकल जाता है, तो कोई प्रश्न में डाउट हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप लोग कॉमेंट करके हमें इसके बारे में जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करिएगा जो प्रश्न में डाउट होता है वो प्रश्न लिख कर करिए, क्योंकि फिर पुनः प्रश्न को मुझे ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है, कहाँ कौन सा वीडियो में हमको पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो कृपया करके आपका जहाँ डाउट हो उसको जरूर क्वेश्चन के साथ में भेजें। कह रहा है फ्रेंड्स भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र का बना था, तो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था फ्रेंड्स उसी समय बना था, इसका यहाँ पर 1950 होना चाहिए। अब चलिए सवाल नंबर 25 को देखें। सवाल नंबर 25 क्या, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। अच्छा सवाल है ये भी, तो किसने किया था फ्रेंड्स कि 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित आपका M.N. राय ने किया था। किसने, M.N. राय ने किया था। सवाल नंबर 25 का राइट आंसर 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 26 को देखें कि निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था। ये भी देखिए SSC CPO में पूछा हुआ है। तो निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था। 26 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत में। चलिए सवाल नंबर 27 आप लोग के सामने फ्रेंड्स। 27 नंबर सवाल क्या है कि भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है। तो सवाल नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स भारत के लोग हो जाएगा। तो किस टाइप से भी सवाल पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है, तो भारत के लोग, इंडिया के जो जनता है वही है। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई। ये बहुत ही टॉप मोस्ट VVI सवाल है, ये हो सकता है पूछा जाए। एक प्रांत में है फ्रेंड्स और एक केंद्र में है, तो दोनों का कॉन्सेप्ट आप जरूर
याद करिएगा। तो चलिए दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में कर रहा है, तो केंद्र में जब कहेगा फ्रेंड्स तो 1935 के तहत हो जाएगा। ठीक है, अगर जो पूछा जाए कि प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली वो कब प्रारंभ किया गया था, तो किसके तहत किया गया था, तो 1919 के। ठीक है, प्रांत में द्विशासन प्रणाली यानी द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ था, जो आपको 1919 के अधिनियम के तहत हुआ था फ्रेंड्स। लेकिन क्या हुआ कि 1935 के अधिनियम के तहत से क्या हुआ कि जो प्रांत में द्वैध शासन था उसको समाप्त कर करके केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई। तो दोनों का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आप लोग को क्लियर हो गया होगा। फिर से देख लें, अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली की शुरुआत की गई, तो आपका 1935 के अधिनियम के तहत 28 का जो राइट आंसर 3 हो जाएगा। और पूछे कि प्रांत में कब किसके तहत शुरू किया गया था, तो 1919 के तहत शुरू किया गया था। लेकिन फिर पूछ देगा कि प्रांत में समाप्त किस अधिनियम के तहत किया गया, तो आप 1935 के तहत प्रांत वाला समाप्त कर करके केंद्र में शुरू किया गया। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। सवाल नंबर 29 को देखिए, भारतीय संविधान में कितने भाग है। ठीक है, तो भाग कितने सभी को पता होगा कितना है आपका, इसमें आपका बता रहा है फ्रेंड्स टोटल भारतीय संविधान में तो 22 भाग होते थे फ्रेंड्स, लेकिन अभी कितना टोटल, तभी है 25 भाग बता रहा है इसमें। ठीक है, 29 का आरंभ में भारतीय संविधान में कितने थे, 22 भाग थे। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स अभी वर्तमान में कितना, तो इसका जो आंसर की दे रहा है आपका 25 भाग दे रहा है। और ये देखिए आपका 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी। और ये सवाल का जवाब हमें कमेंट करके आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स कि क्या इसमें जो आंसर की में दे रहा है वो सही है या गलत है। ठीक है, कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं, तो मूल संविधान में तो सभी जानते थे फ्रेंड्स, पहले जो भारतीय संविधान था उसमें 22 भाग थे, लेकिन इसमें भी बता रहा है कितना 25 भाग। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोग अपने स्तर से चेक करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए तो 30 हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया। अब अगला है फ्रेंड्स कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। अच्छा सवाल ये भी है 30 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई, तो भारत सरकार अधिनियम 1909 में। ठीक है, इसे हम लोग किससे नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, तो मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी आप जानते हैं। तो याद रखिएगा, अच्छा सवाल, इससे भी सवाल पूछा जाता है। मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम कब हो गया फ्रेंड्स, 1909 ईस्वी में। और इसी अधिनियम के तहत क्या हुआ था, भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में, ठीक है, विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी, मार्लो मिंटो सुधार यानी भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है कि संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था। चलिए कौन नहीं था इसमें बताएं। 31 का है जो फ्रेंड्स आपका महात्मा गांधी है जो संविधान सभा का सदस्य नहीं था। ये इसके पहले भी आपका प्रश्न आ चुका है, तो महात्मा गांधी जी नहीं थे। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताती है। 32 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कितना, भाग 8। भाग 8 है जो आपका किससे संबंधित है, तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताता है ये। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताता है, तो भाग 8 बताता है। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। तो नगर पालिकाओं के बारे में किसमें क्या बताया गया है, 33 का आप लोग गेस कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसका हो जाएगा कितना, बताएं फटाफट क्या होगा। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है, तो क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स भाग 9 के ए में। ठीक है, भाग यानी ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है, तो भाग 9 के ए में इसके बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका कि राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था। देखिए इसमें क्वेश्चन कुछ है फ्रेंड्स और इसमें बता रहा है कुछ और। ठीक है, ये भी आपका 34 नंबर भी इसमें गलत है। तो बोला फ्रेंड्स कि कभी कभी यहाँ इन लोग से भी गलती होती है फ्रेंड्स। ये लोग यहाँ तक कि फ्रेंड्स एग्जाम का जो मेन पेपर होता है उसमें भी क्वेश्चन गलत होता है। तो देखिए, तो यहाँ कोई भी इसे गलत कर सकता है। इसके बारे में बताया हूँ फ्रेंड्स आप लोग को। राष्ट्रगान क्या है, जन गण मन। और जन गण मन पहली बार कब गाया गया आप सभी को पता है, कहाँ गाया गया था, तो ये आपका 27 दिसंबर कितना 1911। 27 दिसंबर 1911 के कोलकाता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार आपको गाया गया था। ठीक है, 1911 में 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कहीं दिया हुआ नहीं दिए। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था फ्रेंड्स, तो याद रखिए यहाँ पर कहीं पर देना चाहिए कितना, 1911 देना चाहिए।
ठीक है, तो आपको आंसर तो पता चल गया होगा फ्रेंड्स कब गाया गया था। याद रखिए, छोड़िए इसमें कुछ भी दिया उससे मतलब नहीं है। अगर पूछा जाए आपसे सवाल कि राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था, तो याद रखिए 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में। और राष्ट्रीय गीत प्रथम बार कब गाया गया था फ्रेंड्स, तो 1896 के कोलकाता अधिवेशन में ही, वो भी याद रखिएगा, सबसे प्रथम राष्ट्रीय गीत आपका गाया गया था। चलिए सवाल नंबर 35 को देखिए, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। फिर देखिए फ्रेंड्स वही सवाल को कर दिया है। अब देखिए वहाँ पर भी ऐसे ही सवाल था। अब देखिए 34 का था ना, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था, ये तो रॉन्ग हो गया था। आप देखिए उसी का आंसर, उसी सवाल को देखिए, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। आ गया 27 दिसंबर, अभी मैंने बता रहा था फिर 27 दिसंबर 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। तो देखिए 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 36 को देखते हैं कि भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। बहुत अच्छा सवाल है ये 36 का। तो भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था, तो 36 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 37 को देखते हैं, भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया। एक अंगीकृत कब हुआ फ्रेंड्स और अस्तित्व में कब आया, तो देखिए अच्छा सवाल है, हो सके इस तरह से सवाल पूछा जाए। चलिए तो इसका हो जाएगा। तो देखिए भारतीय संविधान में जो सबसे पहले जानते हैं अंगीकृत कब हुआ था, तो भारत का संविधान अंगीकृत 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हुआ था। और अस्तित्व में कब आया था, 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। 37 हो गया। फिर सवाल नंबर 38 को देखें। सवाल नंबर 38, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया, तो भारत के संविधान को अंगीकृत किसने किया था। देखिए इस टाइप से सवाल आपको क्रिएट किया जाता है, पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। तो देखिए जो भारत के संविधान को संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था, तो संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है, संविधान बनाने में संविधान सभा ने समय लिया था कितना फ्रेंड्स, तो सबको पता होगा 39 का, मेरे ख्याल से 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान बनाने में। अगला 40 नंबर सवाल है कि भारत का संघ क्या है। सवाल नंबर 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भारत का संघ भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल किए हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स थोड़ा फास्ट रिवीजन करते चलते हैं, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, आप पढ़ा हुआ है तो रिवीजन फटाफट कर ले फ्रेंड्स। अगला है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। बहुत अच्छा सवाल है, हो सकता है पूछा जाए, सबको याद होना चाहिए बोला। तो झंडा समिति का जो अध्यक्ष थे कौन थे, जेबी कृपलानी थे, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, हो सकता है पूछा जाए। अगला सवाल देखें कि संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कलाक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटी घटना से शुरू करें और सबसे अंत में घटी घटना तक, ठीक है। यानी सबसे पहले जो घटित हुआ था उसके हिसाब से आपको कह रहा है। तो आपका कितना नंबर सवाल है फ्रेंड्स, आपका सवाल नंबर 42 है। तो सवाल नंबर जो आपका 42 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी सबसे पहले ए होगा, ठीक है। सबसे पहले ए में क्या है, उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति के अंगीकृत हुआ, सबसे पहले ये हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में है दूसरा है कि दूसरा है आपका राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ। तीसरा है संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ। और चौथा है आपका जन गण मन राष्ट्र के रूप में अंगीकृत किया गया। तो समझ सकते हैं फ्रेंड्स, इस सीक्वेंस में ही दिया हुआ है, ठीक है। 42 का जो ऑप्शन नंबर ये है, इस सीरियल ढंग से सजाया ही हुआ है। तो याद रखें कि सबसे पहले क्वेश्चन क्या था इसको, कि संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को, ठीक है, कलाक्रम में सजाना था। तो सबसे पहले जो घटना घटी थी, उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ था। उसके बाद राष्ट्र ध्वज अंगीकृत हुआ था, संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ। उसके बाद जन गण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था। ये भी अच्छा सवाल है। 43 का देखिए वही राय किसने दिया था, विचार किसने दिया था, वही एक पहले भी आ चुका है फ्रेंड्स। तो देखिए बार बार रिपीट होता है, यही सवाल है जो कहीं और पूछा गया था, फिर यही सवाल इसमें पूछा गया, ऐसा ही सवाल हो सकता है आपको वहाँ पूछा जाए। तो भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था, तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, M.N. राय के द्वारा दिया गया था। सवाल नंबर 44 को देखें, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 44 का भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 44 का जो राइट आंसर पढ़ देता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग गेस करिए। यह पूर्ण रूप से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है, नहीं गलत है बिल्कुल। उसके बाद में फ्रेंड्स कि यह भारत सरकार के एक रचना के आधार पर केवल बनाया गया है, ये भी गलत है, केवल इस पर थोड़ा बनाया गया। हाँ, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है,
इससे सवाल अगर पूछेगा कि भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किस अधिनियम का है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का है, ये सही बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल आधार इसी को बनाया गया था, तो ये भी गलत है। 3 है, यह विभिन्न संविधानों का मिश्रण है। जी बिल्कुल ये सही है, ठीक है, यानी यही गलत हुआ। देखिए यह विभिन्न संविधानों का मिश्रण, क्योंकि फ्रेंड्स जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ फ्रेंड्स, तो इसमें सभी देशों से कुछ ना कुछ लिया गया है। जैसे अमेरिका से क्या लिया है, तो राष्ट्रपति के पद के बारे में लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, ठीक है। जैसे संसदीय प्रणाली कहाँ से, तो ब्रिटेन से लिया गया है। तो ये सब है जो कहीं ना कहीं से लिया गया है। तो ये सब इसका कॉन्सेप्ट भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, एक सवाल इससे पूछा जाएगा। जैसे आपसे पूछ देगा फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है जो कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना यानी कहाँ से प्रेरित है, तो प्रस्तावना सिर्फ रहेगा फ्रेंड्स तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन फिर पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो जब प्रस्तावना की भाषा के बारे में, लैंग्वेज के बारे में बात होगी, तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो सबका कॉन्सेप्ट आप लोग जरूर क्लियर रखिएगा। बहुत मैं बता भी चुका हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। अब मेरे पास उतना समय नहीं फ्रेंड्स कि बार उसको भी रिपीट करूँ जो बता चुका हूँ बार बार। अब मैं कोशिश करूँगा फ्रेंड्स कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न और नया से नया प्रश्न आप लोग को प्रोवाइड कराऊँ। तो सवाल नंबर 44 का है जो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 45 को देखें। सवाल नंबर 45 है कि भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। जी हाँ, इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां बनी थी, तो 45 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। कितने टोटल आपका 13 समितियां बनी थी। 45 का राइट आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर 4, टोटल कितना 13 समितियां बनी थी। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है, किससे मिलती है, तो किससे मिलेगी, इसका प्रस्तावना से मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा सवाल है, भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है, किससे मिलती है, तो प्रस्तावना से मिलती है। अगला सवाल को देखें। अगला सवाल आपका है कि भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान का जो मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका भीमराव अंबेडकर थे। इसमें टोटल हम लोग कितना प्रश्न देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो 128 प्रश्न देख रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे। 48 का जो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद कितने थे, 395 थे। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तो इसमें कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी और भाग कितने थे, तो 22 भाग थे। सब याद रखें फ्रेंड्स, जब अपनाया गया था तो 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग था और अनुसूचियां कितने थी, तो 8 अनुसूचियां थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी तो अनुच्छेद है जो बहुत ज़्यादा हो गया फ्रेंड्स, अभी अनुच्छेद मेरे ख्याल से 448 से भी ऊपर हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। 448 तक तो मैं जानता हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद करंट अभी हमें पता है, लेकिन 448 तक मैं जानता था, ठीक है। तो वर्तमान में तो आपको 448 वो अनुच्छेद हो गया फ्रेंड्स, और अनुसूचियां तो 12 हो गया फ्रेंड्स। और भाग में देखिए फ्रेंड्स, टोटल हम लोग जानते हैं 22 ही भाग होता है, इस पर भी कन्फ्यूजन हुआ था, लेकिन इसमें जो आंसर की दे रहा था फ्रेंड्स, इसमें 25 दे रहा था, ठीक है। तो इसका भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिए, मेरे ख्याल से तो 22 भाग होना चाहिए, ठीक है। तो 48 नंबर सवाल देख ले फ्रेंड्स कि जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे, तो टोटल 395 अनुच्छेद थे। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। तो सवाल नंबर जो आपका 49 है फ्रेंड्स, भाग 3 को, संविधान के किस भाग को, तो संविधान के भाग 3 को संविधान का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला सवाल को देते हैं। अगला सवाल है कि मूलभूत संविधान के कौन से भाग में कल्याण राज्य की संकल्पना सम्मिलित की गई है। अच्छा सवाल है। 50 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, राज्य के निर्देशात्मक तत्वों से मूलभूत संविधान के कौन से भाग में कल्याण राज्य की संकल्पना सम्मिलित की गई है। टॉप मोस्ट VBI सवाल है ये। तो इसका राइट आंसर होगा राज्य नीति निर्देशात्मक तत्वों से, ठीक है। सवाल नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए सवाल नंबर 51 को देखते हैं कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो 1 का राइट है फ्रेंड्स, 1 समवर्ती सूची, जी हाँ 1 है जो आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। उसके बाद दिया है कि स्टॉक एक्सचेंज, ये गलत है फ्रेंड्स, स्टॉक एक्सचेंज है जो आपको संघ सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है, याद रखिएगा।
संघ किसके सूची के अंतर्गत आता है। ध्यान से देखिएगा। वन आप याद करते चले फ्रेंड्स, हो सकता है पूछ देगा कि वन है जो किस सूची में पड़ता है, तो आपको समवर्ती सूची में। हो सकता है पूछे शिक्षा है जो किस सूची में पड़ता है, तो ये भी शिक्षा और वन है जो आपको समवर्ती सूची में पड़ता है। और स्टॉक एक्सचेंज इसमें सुमेलित करने के लिए कर रहा था ना, तो ये सुमेलित नहीं है। याद रखिएगा स्टॉक एक्सचेंज है जो समवर्ती सूची में नहीं है, किसमें, संघ सूची में है। बाकी देखिए डाकघर बचत बैंक संघ सूची में है, सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य सूची में है। तो सबको आप इसके जरूर याद कर लिए। इसको ये गलत है फ्रेंड्स आपका, स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर क्या बताया मैंने, संघ सूची में होगा। ये सब अभी आप याद कर लें। अगला सवाल को देखें कि भारत के संविधान की जब 31 अक्टूबर 1947 को बैठक हुई तो इसकी घटी हुई सदस्य संख्या क्या थी। ठीक है, भारत के संविधान सभा की जब 31 अक्टूबर 1947 में बैठक हुआ द्वारा, तो इसे घटी हुई सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो आपका सवाल नंबर जो 52 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 299 थी। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन को किसने अध्यक्षता की थी। अच्छा सवाल है ये 53 का। तो कह रहा है फ्रेंड्स आपका संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन, ठीक है, उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो सवाल नंबर जो आपका 53 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए जो संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है, तो प्रथम बैठक हुआ था तो वहाँ उस समय क्या है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया था। ये पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है, अस्थायी सदस्य बनाया गया था। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि जो संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, तो उसमें अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया था। और उसके बाद में 11 दिसंबर, ठीक है, 11 दिसंबर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुआ था उसमें अस्थाई सदस्य के रूप में आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। लेकिन यहाँ सवाल क्या पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन किसने अध्यक्षता की थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसकी अध्यक्षता की थी। सवाल नंबर 54 है, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट समझा जाता है, किसे समझा जाता है, बताएं फ्रेंड्स। तो भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे समझा जाता है, तो वही आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट समझा जाता है किसे, तो भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसका भारतीय संविधान के निर्माण पर बहुत बड़ा प्रभाव है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, 55 नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 55 आपका फ्रेंड्स कि संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था। अंतिम सत्र पूछा जा रहा है। तो देखिए अंतिम सत्र हुआ था आपका 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर याद रखिएगा। सवाल नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 2 कि संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था। तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि संविधान सभा द्वारा संविधान का मसौदा निर्णय हुआ। संविधान सभा द्वारा संविधान के मसौदा निर्णय हुआ। तो 56 का क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बहुमत। क्या मसौदा क्या निर्धारण हुआ था, तो बहुमत। अगला सवाल को देखते हैं कि भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो किसे मान्यता प्राप्त है, तो आपका सवाल नंबर 57 का क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है, तो आपको सवाल नंबर जो 7 है फ्रेंड्स उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में। ठीक है, ऐसे फ्रेंड्स आपको मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या तो आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स। भारत के जो 8वीं अनुसूची है उसी में 22 है टोटल है, वो दिया हुआ है। लेकिन यहाँ सवाल पूछा जा रहा है कि भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है, यहाँ हो जाएगा आपका हिंदी को। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है कि भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है, मुख्य प्रस्तावना क्या है, चलिए बताएं। 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। ठीक है, देखिए प्रस्तावना पढ़ करके सब शब्द उसमें आपको मिलेगा। तो भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। तो देखिए इस टाइप से भी प्रश्न आपको पूछा जाता है। सवाल नंबर फ्रेंड्स 59 को देखिए, संविधान सभा के समक्ष किसने उद्देशिका प्रस्तावित किया था। उद्देशिका, इसके पहले भी मेरे ख्याल से सवाल आ चुका है फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू के किए थे ना। संविधान सभा के समक्ष में किसने उद्देशिका प्रस्ताव को पेश किया था फ्रेंड्स, तो आपका जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला आपका सवाल है भारत प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना। 60 का क्या होगा,
तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ ना, तो आप ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को लेते हैं कि संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इसमें एक और पूछा गया था फ्रेंड्स, दूसरा टाइप से था वो, इसमें कह रहा है संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था फ्रेंड्स। इसमें जो आंसर की दे रहा है फ्रेंड्स, आपका टोटल कितना दे रहा है, तो 61 का 17 दे रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर बता रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था, तो टोटल 17 की गई थी, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 62 को देखें। सवाल नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का आत्मा की तरह उल्लेखित किया गया है। देखिए ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 62 का क्या होगा, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का आत्मा की तरह उल्लेखित किया गया है, तो प्रस्तावना को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर। ये सवाल देखिए हो सकता है पूछा जाए। इसमें दो तरह से फ्रेंड्स, एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह है जो आपको कहा था अनुच्छेद 32 में जो प्रावधान है फ्रेंड्स संवैधानिक उपचार को, उसको कहा था संविधान का हृदय और आत्मा। ठीक है, वो याद हो गया फ्रेंड्स। लेकिन ऐसी उसी तरह से अगर फ्रेंड्स इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किसी भारतीय संविधान की आत्मा की तरह उल्लेखित किया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रस्तावना। बिल्कुल राइट आंसर प्रस्तावना होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 63 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है। 63 का तो पहला, यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। हमको तो यही पूरा पहली सही हो गया फ्रेंड्स, ये सही है। संसद संविधान केस को निरस्त कर सकती है, संसद संविधान कोष को निरस्त कर सकती है। सी में दिया है आपका, यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्च नहीं। तो सवाल नंबर 63 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल ए, यानी निम्नलिखित यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, भारत का ही है फ्रेंड्स। सबसे बड़ा और सबसे लंबा लिखित संविधान पूरे वर्ल्ड में, संसार में सबसे किसका बड़ा है, तो भारत का ही है। चलिए सवाल नंबर 64 को देखते हैं। सवाल नंबर 64 आपका है कि निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है। ठीक है, 64 नंबर। तो देखिए यही 64 है फ्रेंड्स आपका आपातकालीन उपबंध ना। आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स जर्मनी का वेइमर संविधान से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। ये याद रखिए, पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है, तो जर्मनी का हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है कि संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर खालिस्तान कितने सदस्य शामिल थे, 65 का। तो 65 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कितने टोटल 7 थे। संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर के कितने 7 सदस्य शामिल थे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 66 को देखते हैं। सवाल नंबर 66 निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है, बार बार ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो कौन नहीं थे इसमें गेस करें। 66 का, तो 66 का क्या था, ये तो थे फ्रेंड्स आपका, ये भी थे मुंशी थे, ये भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो आपको प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। देखिए ये क्वेश्चन 3 बार हो चुका है रिपीट फ्रेंड्स, तो सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये पूछा जाए फिर आपको, तो ये सब प्रश्न को आप ज़्यादा फोकस करें। फिर से देख लें, निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। तीसरा बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो 67 का जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत परिषद एक्ट 1861 के तहत भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास द्वारा किया गया था, तो भारत परिषद एक्ट 1861 के तहत। अगला सवाल को लेते हैं कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लिखा है, क्या लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका है जो आपका देख ले, यहाँ राइट आंसर है हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इससे स्वयं को प्रदान करते हैं। ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बाकी है जो फ्रेंड्स ऊपर जो इसमें गलत दिया हुआ है, जो लास्ट में है हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं, यही आपका लिखा हुआ है। ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लिखा क्या है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका है जो राइट आंसर होगा, याद कर लें।
चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 69 नंबर सवाल है कि इस प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, यानी समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष फिर क्या है, तो 69 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 होगा। 42वें संविधान सभा द्वारा जुड़े गए थे। जी हाँ, देखिए इसके पहले मैं जो वीडियो कल बनाया था फ्रेंड्स, उसमें भी इसके पहले बहुत बार जिक्र किया हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में आपका धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता, 3 गो शब्द है जो कब जोड़ा गया था, तो कब जोड़ा गया था पूछेगा तो हो जाएगा 1976 ईस्वी में, ठीक है। और संविधान संशोधन कौन रहेगा फ्रेंड्स, तो आपका 42वां संविधान संशोधन। ये भी देखिए, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था, याद रखिए। अगला सवाल है 70 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कथन सही है, इसमें से कौन सा कथन आपका सही है, आपको गेस करना है। तो देखिए पढ़ देते हैं फ्रेंड्स। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, ये वयस्क नहीं था। प्रत्यक्ष निर्वाचन से परिणामित हुआ, ये भी सही है। वह बहुदलीय निकाय था, ये भी सही है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में है आपका वह कई समितियों के माध्यम से काम कर रहा था, ये भी सही है। और सवाल नंबर 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। सभी है, इसमें जितना भी ABCD सब दिया हुआ है सब है जो इसके बारे में सही है। चलिए सवाल नंबर 71 को देखें कि संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, वे थे, कौन थे? चलिए बताइए। 71 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं के चयनित सदस्य थे। देखिए इसके पहले भी ये सवाल आया था, थोड़ा दूसरा टाइप से था। अभी कह रहा है संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था, वे कौन थे, तो विभिन्न प्रदेश की विधानसभाओं से चयनित सदस्य। अगला सवाल 72 नंबर सवाल को देखें, इनमें से किस संस्था ने भारतीय संविधान का निर्माण किया? चलिए बताएं, किस संस्था ने भारतीय संविधान का निर्माण किया? तो सवाल नंबर 72 ऑप्शन आपके सामने है, भारतीय संसद, ब्रिटिश संसद, लोकसभा या संविधान सभा। तो सिंपल सा हो जाएगा फ्रेंड्स, किसने निर्माण किया, तो संविधान सभा के द्वारा किया गया। ये पहले भी प्रश्न आ चुका है, इनमें से किस संस्था ने भारतीय संविधान का निर्माण किया? तो भारतीय संविधान के बनने से पहले संविधान सभा का गठन हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। तो इनके आने ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। और एक भी सवाल है देखिए फ्रेंड्स, सब कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, तो इस तरह से आपको आइडिया मिल जाएगा फ्रेंड्स किस टाइप का सवाल, और ज़्यादा पढ़ के जाइएगा फ्रेंड्स तो कहाँ से भी आएगा प्रश्न आप बना दीजिएगा। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? 73 का क्या कहलाता है, वो प्रजातंत्र ही कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है, तो प्रजातंत्र कहलाता है। अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो भारतीय संविधान का आप किस प्रकार से वर्णन करेंगे? तो 74 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 होगा, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। अभी बताया था फ्रेंड्स कि भारत का जो संविधान है विश्व में सबसे बड़ा और विस्तृत लिखित संविधान है, तो विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, इस तरह से वर्णन करेंगे। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स कि किसने लाभ के पद की परिभाषा की है? किसने लाभ के पद की परिभाषा की है? तो 75 नंबर जो सवाल है इसका राइट आंसर होगा संविधान ने। अगला सवाल को लेते हैं, भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। चलिए इसका जवाब आप लोग सही करिए, किसे पिता कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि भारतीय संविधान प्रभाव में कब आया? प्रभाव में कब आया बताएं? 26 जनवरी कितना 1950 ईस्वी में आया। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे माना जाता है? पिता कहें या जनक कहें फ्रेंड्स, चलिए फटाफट गेस करें, इसका क्या होगा? भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। अगला सवाल को लेते हैं कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपात स्थितियों का उल्लेख है? तो टोटल कितना है फ्रेंड्स? टोटल 3 प्रकार का है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में गांधी जी के सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है। तो भारतीय संविधान में गांधी जी के सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स किसमें? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित किया। ये देखिए टॉप मोस्ट VVI सवाल है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में जो गांधी जी के सिद्धांत है उसको सम्मिलित किया गया था, किसमें किया गया? देखिए अच्छा है फ्रेंड्स, ऑप्शन भी हट हटा दिया है। तो गांधी जी के जो सिद्धांत है उसको प्रस्तावना में नहीं, मौलिक कर्तव्य में नहीं, प्रस्तावना में भी नहीं,
यानी किस में किया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित किया गया है, गांधी जी के सिद्धांत को याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 81 को देखें कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा जा रहा है 81 का, पहले भी आ चुका है फ्रेंड्स, तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे किसके, तो अब आपका संविधान सभा के। चलिए अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है, इसका तात्पर्य क्या है। देखिए ये सवाल भी अच्छा है, बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। तो क्या होगा इसका 82 का, तो 82 का राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है, यानी कि भारत है जो कैसा धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ का कोई पार्टिकुलर विशेष धर्म नहीं है, जिसको जो मन है वो अपना धर्म को अपना सकता है। चलिए अगला सवाल को लेते हैं, 82 हो गया। 83 नंबर सवाल को देखें कि निम्नोक्त में से किस देश में लिखित संविधान नहीं है। लिखित संविधान इसमें कहाँ नहीं है फ्रेंड्स 83 का, तो 83 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका कहाँ, इंग्लैंड में जो लिखित संविधान नहीं है। बाकी आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, आयरलैंड में है, भारत में है, इंग्लैंड में जो लिखित संविधान नहीं है। 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 84 को देखिए, भारतीय संविधान के परिरक्षक कौन है, पर्यवेक्षक कौन होगा फ्रेंड्स। चलिए इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ, भारत सरकार अधिनियम कब लागू हुआ था, चलिए बताएं। हो जाएगा फिर कितना, 1935 में भारत सरकार अधिनियम लागू कब हुआ था, 1935 में। इसी का तो प्रभाव पड़ा है फ्रेंड्स, जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी से का पड़ा है, इसी से प्रभावित है बहुत ज़्यादा। चलिए अगला सवाल को लेते हैं 86 नंबर कि निम्नलिखित किस वर्ष भारत एक संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना था, किस वर्ष बना था। 86 का क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इस पर आपको विचार करने के लिए कह रहा है सवाल नंबर 87 का, और फिर इसमें से पूछा जाएगा फ्रेंड्स कौन सा सही है कौन गलत है, ठीक है। कथन क्या है फ्रेंड्स कि संविधान सभा ने अपना कार्य करना दिसंबर 1946 से आरंभ किया, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तीसरा में संविधान ने भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 अंगीकृत किया, ठीक है। तो 87 क्या हो जाएगा, इसमें आपका एक सही लग रहा है और कितना 3 सही लग रहा है, ये तो आपका गलत हो जाएगा। तो दोनों याद रखें कि संविधान सभा ने अपना कार्य करना कब से आरंभ किया था, तो दिसंबर 1946 से किया था, और आपका संविधान सभा ने भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था, ये भी जरूर याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी 1 और 3 राइट है कथन। 88 नंबर को देखें कि भारत में राज्य नीति का निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशात्मक सिद्धांत नहीं है, कौन इसमें जो नहीं है। 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका, सड़क और रेलवे का निर्माण ये जो नहीं है। बाकी आपका समान नागरिक संहिता, गौवध पर प्रतिबंध, वन और वन जीवन की सुरक्षा, ये सभी जो निर्देशात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, जबकि सड़क और रेलवे निर्माण नहीं आते हैं। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स, कह रहा है कि अभिकथन भारतीय संविधान निकटता से ब्रिटिश संसदीय मॉडल का अनुसरण करता है। अब तर्क में दिया है निकटता से कुछ कह रहा है कि भारतीय संविधान निकटता से ब्रिटिश संसदीय मॉडल का अनुसरण करता है। तर्क में भारत में संसद का उच्च सदन न्यायिक शक्तियां रखता है, कुट। अब इसमें बताना है फ्रेंड्स, तो 89 का, तो 89 का जो राइट आंसर दे रहा है आपका ऑप्शन नंबर 2 रहा है। ये सही है किंतु आर गलत है, ठीक है। ये सही है किंतु आर गलत है, यानी कि आपका अभिकथन तो सही है लेकिन जो व्याख्या कर रहा है वो गलत है, ठीक है। सवाल नंबर 90 को देखें। सवाल नंबर 90 आपका है कि संविधान के उद्देशिका के अनुसार, ठीक, उद्देश्य का मतलब क्या होता है, प्रस्तावना के अनुसार भारत राज्य हर एक व्यक्ति की सम्मान की रक्षा करेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति होती है, किससे होती है, तो 90 नंबर जो आपका सवाल है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हुआ, प्रत्येक नागरिक को समान मूलभूत अधिकार देकर। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है कि भारत एक गणतांत्रिक देश है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, तो इसका 91 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कितना है 3 होगा, ठीक है, तो सी है। तो भारत एक गणतांत्रिक देश है, इसका क्या अर्थ है, तो 3 सी में है फ्रेंड्स कि राज्य का मुखिया अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, हो सकता है सवाल आपको पूछा जाए कि भारत एक गणतांत्रिक देश है, इसका क्या अर्थ होता है, भारत को हम किसे कहेंगे कि गणतांत्रिक देश है, तो देखिए भारत एक गणतांत्रिक देश है, इसका अर्थ होता है कि यहाँ जो राज्य का मुखिया है वो अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ठीक है। तो सवाल नंबर 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी 3 वाला है, बिल्कुल सही है, तो याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 92 के भारतीय संविधान है कैसा, ये भी सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है, इसका आंसर
आपको सही होना चाहिए फ्रेंड्स, किसी का गलत नहीं होना चाहिए जो भी। चलिए फटाफट गेस करिए। भारतीय संविधान क्या कठोर है, स्थिति के अनुरूप परिवर्तनशील है, आंशिक रूप से कठोर आंशिक रूप से परिवर्तनशील है, ना तो कठोर और ना ही परिवर्तनशील है? क्या होगा राइट आंसर फ्रेंड्स? चलिए आप लोग गेस कर लिए होंगे, इसका राइट आंसर बता देता हूं। तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ये है जो आंशिक रूप से कठोर है और आंशिक रूप से परिवर्तनशील भी है। ये इसको याद रखिए फ्रेंड्स, बहुत बार रिपीट हुआ है। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया है, उस पर विचार करना है 93 का। कि एक में है कि भारत ने 15 अगस्त 1947 को डोमिनियन का दर्जा छोड़ दिया था। दूसरा में है भारत की संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाने तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम को संशोधित करके भारत का अंतिम संविधान बनाया गया था। तीसरा में संविधान सभा मात्र संविधान गठन करने के निकाय के रूप में ही कार्यरत रही, न कि भारत के अंतिम सांसद के रूप में। उपरोक्त अंतिम रूप में, तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सवाल नंबर कितना आपका 93। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 है। केवल 2 यानी 2 वाला कथन है जो सही है, बाकी 1 और 3 है जो गलत है। 2 वाला क्या है? भारत की संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाने तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम को संशोधित करके भारत का अंतिम संविधान बनाया गया था, यही सही है। चलिए अगला सवाल को लेते हैं 94 को। 94 सवाल है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 94 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ये है जो असत्य है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि ये सत्य है। ठीक है, क्या है? पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि ये है कथन है जो असत्य है, यानी ये गलत है। अब बाकी सभी है जो सही है। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी इसको बोलने में मिस्टेक हुआ, फिर से सुन ले। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली सही है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रणाली, ये भी सही है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली, ये भी सही है। और ये आपका जो असत्य है कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होता है, ये आपका असत्य है। अगला सवाल को लेते हैं कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। चलिए गेस करें फ्रेंड्स, 95 का राइट आंसर क्या होगा? इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था किसके द्वारा? तो संवैधानिक सभा के द्वारा ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 96 को देखें कि भारतीय में लौकिक सार्वभौमिकता है। भारतीय में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो 96 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, हम भारत के लोक शब्दों से। ठीक है, भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ। तो संविधान का जो प्रस्तावना कैसे आरंभ होता है फ्रेंड्स? हम भारत के लोग, आप लोग सुने होंगे। ठीक है, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 97 को देखें फ्रेंड्स कि भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं 98 का। देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है? ये देखिए बहुत बार पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स, पहले कौन सा क्रम बोला जाता है, फिर उसके बाद कौन बोला जाता है? 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद जनवादी। ये आपका सीक्वेंस लिख करके याद रखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी। 100 नंबर सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। अभी हम लोग कितना 98 देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, 98 के बाद 99 इसमें लगता है कि गायब हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, 99 है जो आपका इसमें कट गया है। ठीक है, चलिए तो 100 नंबर सवाल से देखते हैं। 100 नंबर सवाल आपका है कि भारतीय संविधान में शामिल है। भारतीय संविधान में क्या शामिल है? तो गेस करें फ्रेंड्स, 100 नंबर सवाल का क्या होगा राइट आंसर? तो मूल संविधान था उसी से बताया रहा था। अनुच्छेद कितना था? 395। उसके बाद में आपका 22 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि। देखिए वही प्रश्न आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले क्यों किया गया था? तो ये सवाल देखिए पहले ही पूछा जा चुका है। तो सवाल नंबर 101 का क्या? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस रूप में मनाया था, यही लिए आपको इस तिथि को चुना गया था। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है।
अगला सवाल को लेते हैं 102 नंबर सवाल को कि भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? चलिए, तो कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। ये बार बार पूछा भी जाता है इंपॉर्टेंट कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स। तो बहुत सारे लोग 26 जनवरी को मार देते हैं, ये गलत हो जाएगा। 26 जनवरी को तो आपका गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, लेकिन भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। यही कारण कि 26 नवंबर को क्या है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल को देखिए 103 को कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? 103 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। और बहुत अच्छा सवाल है। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसा है? तो प्रकृति में तो संघीय है, किंतु भावना में क्या है, ये एकात्मक है। 100 नंबर 104 को देखिए फ्रेंड्स, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? 104 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, प्रांतीय सभाओं के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? प्रांतीय सभाओं के द्वारा। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो प्रांतीय सभाओं के द्वारा। अगला सवाल को लेते हैं कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? ये पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो गया फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, कह रहा है कि भारत एक गणतंत्र है, ठीक है, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, ठीक है, उसमें भारत में वंशागुणत शासक नहीं है, और 4 में क्या है, भारत में राज्यों का संघ नहीं है। तो क्या होगा इसका फ्रेंड्स? आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ना, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ यही होता है कि भारत में क्या वंशानुगत शासक नहीं। 105 का 3 हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 106 को देखें। सवाल नंबर 106 है फ्रेंड्स आपका, भारतीय संविधान के विरोध होने का कारण क्या है? क्या कारण है? सवाल नंबर 106 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, इसमें संघ तथा राज्यों दोनों सरकार का संविधान है। इसमें क्या है, संघ तथा राज्य दोनों का सरकार का संविधान है, इसलिए ये बहुत बड़ा और विस्तृत है। 107 नंबर सवाल को देखें, निम्न राज्यों में से किस एक में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? चलिए बताएं फ्रेंड्स 107 का। तो 107 का क्या हो जाएगा राइट आंसर बताएं? इसका राइट आंसर होगा आपका महाराष्ट्र में, ठीक है फ्रेंड्स। तो महाराष्ट्र में भी आपका द्विसदनात्मक, यहाँ विधान परिषद और विधानसभा भी है। उसी तरह से फ्रेंड्स देखिए आपका और कुछ राज्य है उसका भी याद रखें, जैसे आंध्र प्रदेश में भी है, अपना बिहार में भी है द्विसदनात्मक है फ्रेंड्स, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, उत्तर प्रदेश में है। ये सभी तो 6 राज्यों में आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो इस सबका लिस्ट जरूर आप याद रखिएगा, कहीं कहीं पूछा जाता है। जैसे अभी किस तरह से पूछ दिया गया है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में एक द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? देखिए आपका महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, बाकी राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में नहीं है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल 108 नंबर सवाल को देखें कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। किसने किया था? तो देखिए कह रहा है भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन का जो अधिवेशन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। सवाल नंबर 108 का तो कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? संविधान सभा के प्रथम दिन का जो अधिवेशन चालू हुआ था तो उसको अस्थायी अध्यक्ष इसको किसको चुना गया था फ्रेंड्स? आप लोग को डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। तो सवाल नंबर 108 का जो आपका राइट आंसर दे रहा है इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 दे रहा है, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन का अधिवेशन जब शुरू हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स, तो अधिवेशन जब शुरू हुआ था तो उस समय है जो अध्यक्षता किसने किया था प्रथम बार? तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। इन्हीं को आपको फ्रेंड्स क्या हुआ था प्रथम बैठक में अस्थायी सदस्य भी चुना गया था। तो सवाल नंबर 108 का राइट आंसर इसमें 4 दे रहा है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि कथन ए भारतीय संविधान का अर्धसंघात्मक है। आर, भारतीय संविधान न तो संघात्मक और न ही एकात्मक है। सही उत्तर का चयन निम्नलिखित को करिए। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ क्या है, सवाल नंबर 109 का जो राइट आंसर दे रहा है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। यानी भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, जी है, और भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 110 को देखते हैं। सवाल नंबर 110 हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 110 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो सवाल नंबर 110 का जो आपका हो जाएगा एक तो एन गोपाला स्वामी थे फ्रेंड्स और दूसरा में आपका कृष्णा स्वामी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी 1 और 3। एक में कौन है? एन गोपाला स्वामी और बी में अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, ठीक है। अगला सवाल को लेते हैं। सवाल नंबर 111 को देखें। सवाल नंबर 111 है आपका, सवाल नंबर 100, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही
उत्तर चुनिए। सवाल नंबर कितना 111 है। तो सवाल नंबर 111 में क्या है फ्रेंड्स, भारत में लिखित संविधान है, जी है। आर, शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए के सही स्पष्टीकरण नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 2 है। ये है कथन सही, लेकिन इसका सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। चलिए सवाल नंबर 112 को देखते हैं। सवाल नंबर 112 आपका है कि निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। ठीक है, कह रहा है निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। तो सवाल नंबर 112 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, एकहरी नागरिकता। ठीक है, यही है जो इसका लक्षण नहीं है। जैसे कह रहा है निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है, तो यहाँ जो एकहरी नागरिकता है यह है जो यहाँ का लक्षण नहीं है। जैसे भारतीय संघात्मक का लक्षण में जैसे कौन कौन हो गया फ्रेंड्स, और देखिए हो गया भारतीय संविधान सर्वोच्च है, भारत की संविधान लिखित है, संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। ठीक है, केंद्र और राज्य में पृथक सरकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका तथा न्यायालय की सर्वोच्चता, ये सभी जो क्या फ्रेंड्स लक्षण है। लेकिन ये आपका जो है कि एकहरी नागरिकता है ना, एकहरी नागरिकता है जो आपका इसका लक्षण नहीं है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, सवाल नंबर 113 का जो राइट आंसर दे रहा है, कथन पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जैसे भारत का अपना एक संविधान है। तो सवाल नंबर 113 का क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, कि ए और 2 दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 113 का आपका 2 दे रहा है, कह रहा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत का अपना एक संविधान है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत का अपना संविधान तो अपना ही है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें जो दे रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर को चुनिए। तो एक सवाल नंबर 113 का है जो फ्रेंड्स राइट आंसर दे रहा है ऑप्शन नंबर 2 दे रहा है, ए तथा आर दोनों सही है। ठीक है, लेकिन आर है जो ए का सही व्याख्या नहीं है। चलिए सवाल नंबर 114 को देखें कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। प्रथम बैठक कब हुआ था तो बता चुके हैं पहले फ्रेंड्स, संविधान सभा का 9 दिसंबर कितना 1946 को हुई थी। ये भी याद रखिएगा कि भारत की संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी आपका 9 दिसंबर कितना 1946 में हुआ था। ठीक है, और अंतिम बैठक हुई थी वो कब हुई थी फ्रेंड्स, तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स कि सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी। 115 का राइट आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक है, संसदात्मक सरकार सबसे पहले कहाँ आरंभ की गई थी, तो सर्वप्रथम ब्रिटेन में की गई थी। सवाल नंबर 116 को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो चलिए बताएं फ्रेंड्स इसमें कौन नहीं है। 116 गेस करें तो समाजवादी तो है, पथ निरपेक्ष भी है, ये भी है, लोक कल्याण नहीं है। ठीक है, ये है जो आपका उद्देशिका प्रस्ताव में लोक कल्याण के बारे में नहीं है। 117 को देखिए, भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन सा एकात्मक तत्व पाए जाते हैं। 117 का जो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 मिनट फ्रेंड्स यहाँ पर से देखना पड़ेगा, बड़ा है। करा भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं। तो सवाल नंबर 117 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, यानी कि चौथा, छठा और सातवां। चौथा क्या है फ्रेंड्स आपका राज्यपाल की नियुक्ति, उसके बाद में छठा है आपका, छठा हो गया आपका राज्य विधायिकाओं पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, उसके बाद में सातवां क्या है संवैधानिक संकट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका तत्व एकात्मक तत्व पाए जाते हैं। कह रहा भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं, तो राज्यपाल की नियुक्ति एक हो गया, दूसरा गौर से सुनिएगा, दूसरा हो गया फ्रेंड्स आपका छठा हो गया, तो छठा में आपका हो गया राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, और सातवां में सर्वाधिक संवैधानिक संकट। चलिए अगला सवाल को लेते हैं, अगला सवाल को देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा जा रहा है। तो चलिए सवाल नंबर 118 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
ठीक है फ्रेंड्स। एक स्वतंत्र भारत के बाद में पूछता है फिर एक स्वतंत्र भारत के पहले संविधान सभा का अध्यक्ष थे, तो इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है। तो स्वतंत्र भारत के बाद से पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया, 118 के 2 हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 119 को देखें कि 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसे सत्ता ग्रहण की। 119 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, संविधान सभा ने। ठीक है, किसने? संविधान सभा ने। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स 120 के, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी, किसने की थी? बहुत अच्छा सवाल। संविधान सभा ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? सवाल नंबर 120 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 मौलाना आजाद ने। ठीक है। सवाल नंबर 121 को देखें कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? 121 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है, ये आपका गलत है। अगला सवाल को देखते हैं कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनात्मक विधा लाया गया था? केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? ठीक है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 122 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका, इसमें देखिए कुछ गलत लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है आपका कि केंद्र में कौन सा एक द्विसदनीय विधायिका लाया। तो केंद्र में तो द्विसदनीय के लिए रहेगा फ्रेंड्स, तो आपका 1935 का अधिनियम होना चाहिए। ठीक है, 1935 का अधिनियम। इसमें थोड़ा सा डॉट लग रहा है फ्रेंड्स, ऑप्शन के हिसाब से हमको एक प्रश्न है जो पता नहीं चला। ठीक है, तो इसको छोड़ दिए। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सवाल नंबर 123 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सरदार पटेल। ये अच्छा सवाल है, याद रखिएगा कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। 124 के नंबर सवाल को देखें, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब सवाल पूछा जा सकता है। 124 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स B.R. अम्बेडकर ने कहा था, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। अगला सवाल है कि हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? चलिए बताएं कहाँ किया गया है? तो संविधान के कहाँ? प्रस्तावना में ना। सवाल नंबर 125 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा फ्रेंड्स आपका? सवाल नंबर 125 का जो राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारत संविधान में कहाँ किया गया है? तो आपका कहाँ किया गया है? संविधान का प्रस्तावना में। तो सवाल नंबर 125 से हम लोग देख लिए फ्रेंड्स टोटली। इसके बाद ये पुनः रिपीट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, पेज डबल हो गया। ठीक है, तो ये लास्ट प्रश्न आपका यही था फ्रेंड्स। क्या था कि हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? तो आपका संविधान के प्रस्तावना में किया गया है। तो एक टोटल 125 प्रश्न थे फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स कोई प्रश्न में कहीं एक या 2 प्रश्न में आपको आंसर अच्छी दिया हुआ था, तो उसको मैं सुधार करके बता दिया था फ्रेंड्स। इसके बावजूद भी कहीं अगर आपको कुछ डॉट लगता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।